हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच ने एक रिपोर्ट जारी किया है, रिलीज किया है। किस पे? स्पेस इकोनॉमी पे। स्पेस इकोनॉमी मीन्स अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पे। और इस रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंने बताया है कि यह जो स्पेस इकोनॉमी है, जो आने वाला जो फ्यूचर है इसका, यह बहुत ब्राइट है, यानी बहुत उज्जवल भविष्य है आने वाले दिनों में इस स्पेस इकोनॉमी का। स्पेस इकोनॉमी मीन्स अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था मीन्स ऐसा अर्थव्यवस्था, ऐसा आर्थिक गतिविधि जो अंतरिक्ष में किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। अब अंतरिक्ष क्या होता है? अंतरिक्ष होता है जैसे मीन सी लेवल यानी समुद्र तल से 100 किलोमीटर तक यहां सोवरिन राइट होता है उस देश का, स्टेट का। इसके ऊपर जो होता है स्पेस होता है, यह सबके लिए फ्री होता है। तो इस यह बताया गया ओपन स्पेस ट्रीटी के अनुसार 1967। अब इसमें आर्थिक गतिविधि को क्या बोलेंगे? स्पेस इकोनॉमी बोलेंगे। क्लियर? अभी हम क्लियर करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इसको देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्यों चर्चा में। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी यानी विश्व का अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जो है वह लगभग $2 ट्रिलियन हो जाएगा 2035 तक। 1 ट्रिलियन मीन्स 1 लाख करोड़ होता है। यह रिपोर्ट का जो नाम है पब्लिश किया गया है, द 1.8 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी 1.8 ट्रिलियन अवसर आ रहा है, अवसर देगा ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में। अरे स्पेस इकोनॉमी है तो ऑलरेडी स्पेस इकोनॉमी भी इकोनॉमिक ग्रोथ को ही बढ़ाएगा, है ना। पार्ट हो गया इकोनॉमी का एक स्पेस इकोनॉमी, है ना। अभी हम जो जी रहे हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हर चीज इलेक्ट्रॉनिक्स पे अभी हो रहा है। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आप मोबाइल से देख रहे हैं, क्या है, हर जगह सेमीकंडक्टर यूज हो रही है। तो ऐसा बताया गया है कि रिपोर्ट में जो स्पेस इकोनॉमी है वह सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बराबर हो जाएगा, यह रिपोर्ट बताया गया है। क्लियर? अब हम यहां पे समझेंगे कि स्पेस इकोनॉमी में, स्पेस तो आप समझ गए कि वह जगह का दोहन करना, वहां के रिसोर्स को यूज करना, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी करना। अब इस जगह को यानी स्पेस को 100 किलोमीटर से ऊपर, देखिए 100 किलोमीटर से ऊपर जो है, अमेरिका इसको नहीं मानता। अमेरिका 85 किलोमीटर ही मानता है, जबकि हम मानते हैं 100 किलोमीटर इंडिया। अभी 18 से 20 कंट्री है पूरे विश्व में जो स्पेस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिसमें से इंडिया भी एक है। अब इस जगह में क्या हम कर सकते हैं? या तो सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, है ना। सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो अब सैटेलाइट भी कई तरह से कम्युनिकेशन करेंगे, उसे टीवी चलाएंगे, मोबाइल चलाएंगे, 5G चलाएंगे, है ना। या अब नेविगेशन करेंगे तो उससे क्या करेंगे? नेविगेट करेंगे, जीपीएस यूज करेंगे। उससे अर्थ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे हम क्लोरोफिल बताएंगे, जैसे उपज होगा कि नहीं होगा। हम पोल्यूशन लेवल बता सकते हैं, हम रिसोर्स का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, हम फॉरेस्ट सर्विस रिपोर्ट भी कर सकते हैं, है ना। हम एटीएम वगैरह जो यूज करते हैं वहां भी हम यूज करते हैं इसको, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट का। तो हर अब क्या है, यह सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कि नहीं, है ना। या इससे इकोनॉमिक इंटीग्रेट, तो इसी को बोलते हैं स्पेस इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? स्पेस इकोनॉमी। इसके अलावा हम एस्ट्रॉयड को आजकल ध्यान दे रहे हैं। इंडिया तो अभी नहीं मिशन भेजा एस्ट्रॉयड। ऐसा माना जाता है कि जो एस्ट्रॉयड है, जो माइनर प्लानेट भी बोला जाता है, क्षुद्र ग्रह भी बोला जाता है हिंदी में, या बहुत बहुमूल्य भी है, जैसे साइको है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे पानी बहुत है या बहुत बहुमूल्य धातु का बना, इसलिए इसको रिसोर्स करेंगे तो गरीब धरती की गरीबी दूर हो जाएगी। आर्थिक गतिविधि हुआ कि नहीं हुआ। अब हम देखते हैं जो स्पेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो स्पेस युग की शुरुआत कब हुई, यानी इस क्षेत्र का दोहन कब करना शुरू किया लोगों ने, मीन्स यहां पे सैटेलाइट कब लॉन्च किया हम लोगों ने। देखिए सबसे पहले 1957 में, यानी 4 अक्टूबर 1957 को रसिया ने, उस समय यूएसएसआर था, स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया। अब हमने
यानी इंडिया में स्पेस एज कब शुरू हुआ? 19 अप्रैल, यानी 19 अप्रैल 1975 को, जब हमने आर्यभट्टा 1 लॉन्च किया। सेटेलाइट, एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट था, है ना। तो यहां से स्पेस एज का शुरुआत यानी युग का शुरुआत हुआ। उसके बाद 1961 में पहला ह्यूमन जो स्पेस में पहुंचे, यूरी गैगरिन। उसके बाद 1965 में पहला ह्यूमन जो स्पेस में वॉक किए, लेकिन इस टी थर्ड है, टी थर्ड मीन्स इन किसी मशीन से जुड़े हुए हैं। 1969 में पहला ह्यूमन मानव जो मून पे गए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 1998 में पहला मॉड्यूल जो स्पेस स्टेशन लॉन्च किया, यानी अभी भी स्पेस में एक स्पेस स्टेशन है जो एनी टाइम है, वह अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन है वहां पे लोग जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, घूमते हैं। आजकल तुम्हारा एक सिनेमा भी शूट हो रहा है ना। ये भी क्या है, माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि जैसे आप ऊपर जाते हैं ग्रेविटी कम होना शुरू हो जाता है ना। अभी तो रसिया, चाइना भी लॉन्च कर दिया टियांगोंग। ये क्यों, क्या है यह स्पेस इकोनॉमी का पार्ट ही है। 1984 में पहला अनटीथर्ड स्पेस वॉक किया गया, यानी कुछ नहीं लगा हुआ, ऐसे ही घूमे स्पेस में। तो यह स्पेस एज हो गया। अब ये जो सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे अभी इस सैटेलाइट से क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग यूज करते हैं, यानी ऐसा वस्तु जो इंटरनेट से चलता है। 5G 6G यूज कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं, बिग डाटा यूज कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, सब क्या, इस सैटेलाइट से। यानी अभी जो अर्थ का लाइफ ही चेंज कर दिया है यह स्पेस, और ये सारी चीज आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो इसको स्पेस इकोनॉमी बोलते हैं। अब ऐसा नहीं, ये इकोनॉमी, इसके अलावा रिसोर्स भी हम लोग अभी दोहन करने, खनन करने की बात कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करने की बात है। जो एस्टुआर्ड, शुरू में मैंने बताया बहुत सारे मिशन है, जैसे हायाबुसा 1, हायाबुसा 2, ओसिरस रेक्स मिशन। ये क्या एस्टुआर्ड के लिए, अभी इंडिया एक भी कोई मिशन एस्टुआर्ड। अब ऐसा माना जाता है एस्टुआर्ड में बहुत सारे एस्टुआर्ड है जिसमें पानी बहुत है, बहुत सारे एस्टुआर्ड है जो बहुत बहुमूल्य धातु का बना हुआ है ना, प्लेटिनम का बना हुआ, गोल्ड का बना हुआ, तो उसको एक्सट्रैक्ट करके लाएंगे। तो क्या होगा, ये सारी चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं। आए बात समझ में? चलिए अब आते हैं रिपोर्ट पे। रिपोर्ट में क्या बताया गया? रिपोर्ट में बताया गया, अभी आप समझ गए कि 1.8 ट्रिलियन डॉलर जो है वह 2035 तक हो जाएगा। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जो अभी कितना है, 630 बिलियन डॉलर ही है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो भी स्पेस इकोनॉमी का जो इंपैक्ट है ना, स्पेस से अलग भी है ना। यानी नॉन ट्रेडिशनल प्लेयर भी आ रहे हैं इसमें। जैसे पहले हम लोगों को कहीं जाना होता था, एक जगह है वहां पे गए, टैक्सी बुक किए, जहां जाना था चले गए। अब क्या है, घर पे बैठे हैं, मोबाइल यूज करते हैं, उबेर का ऐप करते हैं, ओला करते हैं, टैक्सी आता है, जहां जाना होता है पहुंचा देता है। अब इस ऐप से कैसे टैक्सी वाले को पता चल गया कि वह यहां मुझे बुला रहा है और मुझे यहां जाने हैं? कैसे पता है? या तो पहले नॉन ट्रेडिशनल था, ट्रेडिशन था कि गए टैक्सी बुक किए चले गए, है ना। तो यह क्या होगा, ये स्पेस का ही तो प्रभाव है, इंपैक्ट है यहां। अब इसमें क्या है, इनको कुछ पैसे मिला, है ना, जो उबर वाले हैं वो इनको कुछ पैसे दिए, गाड़ी वाले हैं जिनसे गाड़ी खरीदा गया। तो ये क्या है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नहीं है। और स्पेस में भी इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ रहा है, और इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है ना, फाइनेंशियल से ज्यादा है। यानी कोई इन्वेस्टमेंट करता है, सरकार ही करे इन्वेस्टमेंट, तो क्या होता है, उससे पैसे कमाए। यानी 100 रुपया इन्वेस्ट किए तो हम समझ रहे हैं कि कम से कम 150 कमाए, या फिनेंशियल हो गया। लेकिन स्पेस में इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल से भी ज्यादा है। जैसे डिजास्टर वार्निंग से लोगों को लाइव बचाया जा रहा है, बाढ़ आएगी, सुनामी आएगी, हरिकेन आएगा, चक्रवात आएगा, ये सारे चीज पहले से वार्निंग, कैसे, सेटेलाइट की मदद से। सो ह्यूमनिटेरियन रिस्पॉन्स वगैरह को भी इंप्रूव किया जा रहा है। जैसे बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है हमारे यहाँ, जो भी मछुआरे हैं, बहुत लोगों का लाइफ उस पर चलता है। तो क्या किया जाता है, जैसे समुद्र में जाते हैं, कहीं अगर चक्रवात आने वाला है, किसी तरह का अगर वहां पे टाइड आने वाला है, उनको एसएमएस कर दिया जाता है। यह कैसे पॉसिबल है, सेटेलाइट के माध्यम से, है ना।
अब हम आते हैं कि स्पेस इकोनॉमी की बात हो रही है अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में की अगर बात करें तो 60% से ज्यादा योगदान इसका है, इस 5 इंडस्ट्री का है स्पेस इकोनॉमी में। जैसे देखिए सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन तो अभी से आप समझ गए, ओला उबेर। सप्लाई चेन, अगर आप कोई चीज मंगा रहे हैं ऑनलाइन, कोई चीज भेज रहे हैं कहीं पे, सब जगह सैटेलाइट स्पेस इकोनॉमी यूज हो रही है, सप्लाई चेन। फूड बेवरेज, स्विगी जोमेटो तो सबको पता होगा, स्पेस यूज हो रहा है। स्टेट स्पॉन्सर्ड डिफेंस, यहां भी बहुत सारे सैटेलाइट है जो डिफेंस के लिए ही उसमें स्पेस में डाला जा रहा है। रिटेल, कंज्यूमर गुड्स, लाइफ स्टाइल, हर जगह यूज कर रहा है। डिजिटल कम्युनिकेशन, ये तो पता ही होगा, मोबाइल से ये कम्युनिकेट कर रहा है, इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहा है, क्या है, कहीं ना कहीं स्पेस इन्वॉल्व है हर जगह। तो 60% से ज्यादा योगदान तो यही 5 इंडस्ट्री का है। अब ये सारे इंडस्ट्री दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहे हैं, है ना। अब हम आते हैं कि इतने तेजी से जो बढ़ रहा है, इसका ड्राइवर क्या है, इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि पिछले 20 साल में सैटेलाइट का जो लॉन्च है ना, वह 10 गुना कम हुआ है। इसका कारण क्या है कि हमने प्राइवेट प्लेयर को एंट्री को अलाउ कर दिया है। जैसे इंडिया ने 26 जून 2020 को प्राइवेट प्लेयर को इनको के लिए दरवाजा खोल दिया है। यानी अगर आपके पास एबिलिटी है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, तो आप लॉन्च व्हीकल बनाइए, इसरो सपोर्ट करेगा आपको, है ना। तो इससे क्या हुआ कि कमर्शियली हर चीज, जैसे हमने SSLV लॉन्च व्हीकल है, कमर्शियली के लिए बनाया है। हमने LVM3 है जो GSLV माइक 3 बोला जाता था पहले, या कमर्शियली यूज के लिए रखे हैं। यानी कोई अगर कंट्री आता है, मुझे पैसा देगा, हम उसका सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे। इसके अलावा कमर्शियल इनोवेशन हो रहा है। जैसे पहले क्या होता था कि अगर आपको स्पेस में जाना है तो आपको एस्ट्रोनॉट होना पड़ेगा, अंतरिक्ष यात्री बनने पड़ेंगे, इसकी पढ़ाई होती है, डिग्री होती है। अब क्या हो रहा है, बहुत सारे इंडस्ट्री है जो शटल बना रहे हैं, वह समय समय पर जाते हैं, आपके पास पैसा है, जाइए बैठ के पैसा दीजिए, घूम के आ जाइए। इनको पैसा मिल गया, आपको घूम के आ गए, रिक्रिएशनल पर्पस, मनोरंजन के लिए स्पेस में घूम के आ गए, टू फील वेटलेसनेस, भारहीनता महसूस किए। तो कमर्शियल ये हो रहा है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, एप्लीकेशन, हर चीज में डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहा है, कल्चरल अवेयरनेस हो रही है लोगों को, और उत्साह बढ़ रहा है लोगों में। ये ड्राइवर है इसको इतना आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा कुछ रिकमेंडेशन भी या रिपोर्ट किया है, क्योंकि कोई रिपोर्ट अगर रिलीज होता है तो उसमें रिकमेंडेशन भी दिया जाता है। जैसे नॉन स्पेस इंडस्ट्री लीडर अभी हो रहा है, जैसे स्पेस एक्स की बात कर रहे हैं, स्पेस एक्स, एलन मस्क, ये कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियल्स तो हैं, लेकिन इन्होंने अंतरिक्ष की बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं की है। यह एक उद्योगपति हैं जो इस सेक्टर में आ गए। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि इस सेक्टर का ब्राइट फ्यूचर है, इसमें अच्छा पैसे कमाए जा सकते हैं। स्पेस इंडस्ट्री लीडर है, यानी स्पेस फॉर नॉन स्पेस अप्रोच। स्पेस का अप्रोच नॉन स्पेस पे कीजिए। जैसे अभी प्राइवेट प्लेयर है, जैसे स्काई रूट है, क्या वह लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं, उसके इंजन बना रहे हैं, उसके फ्यूल बना रहे हैं, प्रोटोकॉल बनाइए, स्टैंडर्ड बनाइए, स्पॉन्सर्ड लीडर बनाइए, लेजिस्लेशन इलेक्ट कीजिए, स्टैंडर्डाइजेशन कीजिए, है ना, पार्टनरशिप बनाइए। ये सारे रिकमेंडेशन है जो सभी कंट्री कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। क्लियर? अब आते हैं इंडिया का स्पेस इकोनॉमी, जो शुरू में हमने प्रॉमिस किया था कि इंडिया का भी थोड़ा सा बताएंगे, है ना। अगर साइज की बात करें तो अभी हमारा साइज है $8.4 बिलियन, यानी पूरे विश्व का स्पेस इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का 2.3%, है ना। ये कोई कम नहीं है, ये कोई कम नहीं है। चूंकि अगर स्पेस इंडस्ट्री की बात करें, स्पेस फेयरिंग 18 से 20 कंट्री है, उसमें इंडिया भी है। अब बहुत सारे सेक्टर में तो हमने नंबर 1 है। जैसे चंद्रयान 3 की बात करते हैं,
चंद्रयान 3 जो साउथ पोल पे हमने लैंडर को लॉन्च कराया, या विश्व में पहला ऐसा कंट्री है। चंद्रयान 1 जो पानी की खोज किया, हमारा है। चंद्रयान 2 जो फेल कर गया, कोई बात नहीं, लेकिन इसका ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा। सोलर फ्लेयर चेक करके बताया, बहुत सारी मेटल जो वहां पे है वो बताया मुझे, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज। लेकिन 2033 तक हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि यह 44 बिलियन डॉलर हो जाए। इसके लिए हमने 100% एफडीआई फॉरेन एफडीआई हमने अलाउ कर दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा हमने बहुत सारे इनिशिएटिव किए हैं, जैसे हमने पॉलिसी बनाया, इंडियन स्पेस पॉलिसी। हमने जब 2020 में प्राइवेट प्लेयर को एंट्री के लिए अलाउ किया, उसके लिए दरवाजा खोल दिया स्पेस का, उसी समय हमने इन स्पेस का भी इन स्पेस भी बनाया, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो प्राइवेट प्लेयर को प्रमोट करेगा। यानी प्राइवेट प्लेयर और यहां इसरो के बीच, सरकार के बीच एक पूल का काम करेगा। इसके अलावा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो प्राइवेट प्लेयर से कमर्शियली यूज करेंगे। मान लीजिए कोई कंट्री है जो स्पेस टेक्नोलॉजी में नहीं है, जैसे मान लीजिए कि नेपाल है, श्रीलंका होगा, हो गया, तो उन लोगों को क्या होगा, उन लोगों को सेटेलाइट लॉन्च करना है तो वो आते हैं मेरे यहाँ, हमारा लॉन्च व्हीकल होता है, पैसे देते हैं, हम उसको लॉन्च कर देते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन में भी ये काम करते हैं और कमर्शियली यूज में भी। तो ये सारे हम काम क्यों किए हैं कि स्पेस इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। और दूसरी बात कि अभी स्पेस इकोनॉमी तो एक फ्रंटियर की तरह काम कर रहा है। यानी अब स्पेस इकोनॉमी ऐसा है कि अगर किसी कंट्री से अगर दुश्मनी है तो उसका स्पेस ही डिस्टर्ब कर दो, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन आजकल स्पेस पे ही है। इसलिए हमने मिशन शक्ति के अंदर एसैट मिशन भी हमने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है, टेस्ट कर लिया है, एंटी सेटेलाइट वीपन। यानी अगर आप मेरे सेटेलाइट को मार देंगे तो हम आपके सेटेलाइट को मार देंगे बैलिस्टिक मिसाइल से। बैलिस्टिक मिसाइल पर मैंने कई वीडियो बनाया, एक बार चेकआउट कर लीजिए, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, उस पर मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं और उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखे हैं इससे, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो कैसा रहेगा, यानी फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।